जो होता है होने दो। क्या आपने कभी देखा है, जितना हम चीजों को पकड़कर रखना चाहते हैं उतना ही जीवन हमें तोड़ देता है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण दुख नहीं है, दुख का कारण है विरोध। तो आज का प्रश्न यह नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आज का प्रश्न है मैं उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा। नमस्कार मित्रों, आज का यह प्रवचन उस सत्य पर है जिसे समझ लेने के बाद मन अपने आप हल्का हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जो हो रहा है उसे रोकने की चेष्टा मत करो, उसे देखने की कला सीखो। जीवन नदी की तरह है, नदी को आप रोक नहीं सकते लेकिन आप तैरना सीख सकते हैं। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहीं से पीड़ा जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं जो है वही सत्य है और सत्य से लड़ना स्वयं से लड़ना है। अक्सर हम सोचते हैं अगर यह व्यक्ति बदल जाए, अगर परिस्थिति बदल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं परिस्थितियां नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदलती है तो बोझ हल्का हो जाता है। गहरा उदाहरण मान लो, किसी ने तुम्हें अपमानित किया। घटना तो एक पल की थी लेकिन तुम उसे बार बार याद करते रहे। अपमान उस व्यक्ति ने किया लेकिन पीड़ा तुमने स्वयं बनाई। बुद्ध कहते हैं घटना को होने दो लेकिन स्मृति को मत पालो। मोटिवेशनल टर्न जो व्यक्ति होने देता है वह कमजोर नहीं होता, वह सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे हर चीज पर नियंत्रण नहीं चाहिए। वह जानता है जहां नियंत्रण समाप्त होता है वहीं शांति शुरू होती है। जब मन कहे यह गलत है तब उसे देखो, जब मन कहे यह ठीक होना चाहिए था तब उसे देखो। देखना ही ध्यान है, देखना ही मुक्ति है। बुद्ध का वाक्य जो बदलता है उसे पकड़ो मत, जो स्थिर नहीं है उससे उम्मीद मत रखो। यही सम्यक दृष्टि है। जीवन के लिए सीख, जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसे अनुभव करो, जो होना है उसे होने दो। यही जीवन का संतुलन है। यदि यह प्रवचन आपके मन को थोड़ा भी शांत कर पाया हो तो इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि शांति बांटने से बढ़ती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां शब्द नहीं समाधान मिलते हैं। याद रखिए, जो होता है होने दो, क्योंकि स्वीकार में ही मुक्ति छुपी है। बुद्ध कहते हैं हम दुखी इसलिए नहीं होते कि कुछ गलत हो गया, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई। जब आप जीवन से कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए, तब आप जीवन को छोटा कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं जो होगा वही मेरा शिक्षक है, तब हर अनुभव ज्ञान बन जाता है। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है, वो भविष्य को पकड़ना चाहता है, परिणाम को तय करना चाहता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने नियंत्रण छोड़ा उसी दिन जीवन ने तुम्हें संभाल लिया। नियंत्रण छोड़ना हार नहीं, नियंत्रण छोड़ना विश्वास है। मोटिवेशनल गहराई, जो व्यक्ति हर चीज पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है वह अंदर से डरा हुआ होता है, और जो व्यक्ति कह देता है मैं तैयार हूं वही निडर होता है। निडर व्यक्ति को जीवन कभी तोड़ नहीं सकता। दुख आने पर हम तुरंत उससे भागना चाहते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख से मत भागो, दुख को समझो। जब तुम दुख को पूरी सजगता से देखते हो वो तुम्हें बांध नहीं पाता। देखा गया दुख दुख नहीं रहता। ध्यान जैसा हिस्सा, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। जो विचार आए उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस कहो तुम हो, मैं देख रहा हूं। यही होने देना है। जो आज असहनीय लग रहा है कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेकिन शर्त एक है, तुम उसे होने दो। जो लड़कर जीता है वह थक जाता है, जो स्वीकार करके जीता है वो निखर जाता है। जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। हर अनुभव अभ्यास है, हर ठहराव शिक्षा है। प्रवचन भाग 8, अहंकार का विसर्जन। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह प्रश्न अहंकार से आता है। बुद्ध कहते हैं जब मैं हल्का होता है तब पीड़ा भी हल्की हो जाती है। जो स्वयं को केंद्र से हटाता है वही शांति को केंद्र में लाता है। जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकारो, जो बदला जा सकता है उसे सजगता से बदलो, और जो तुम्हारे बस में नहीं उसे छोड़ दो। यही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम लड़ना छोड़ दोगे तब जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। जो होता है होने दो। जब कुछ भी समझ ना आए जीवन में, ऐसे क्षण आते हैं जब ना रास्ता दिखता है ना कारण समझ आता है। मन पूछता है मैंने गलत क्या किया। बुद्ध कहते हैं हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। ऐसे समय में बस इतना करो, जो हो रहा है उसे होने दो। अकेलापन और स्वीकार। अकेलापन सबसे बड़ा डर नहीं है, अकेलापन से लड़ना सबसे बड़ा डर है। जब तुम अकेले हो तो उसे भी होने दो, क्योंकि मौन में ही तुम पहली बार अपने आप से मिलते हो। बुद्ध कहते हैं जो अकेले बैठ सकता है वह कभी कमजोर नहीं होता। मोटिवेशनल सत्य, दुनिया तुम्हें तब तक आजमाएगी जब तक तुम टूट नहीं जाते,
और जिस दिन तुम कह दोगे मैं स्वीकार करता हूं, उसी दिन दुनिया हार मान लेगी। क्योंकि जिसे तोड़ा नहीं जा सकता उसे हराया नहीं जा सकता। तुलना का जाल। तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कम है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरों से तुलना कर रहे हो। बुद्ध कहते हैं तुलना वहीं होती है जहां आत्मबोध नहीं होता। जब तुम अपने मार्ग को स्वीकार कर लेते हो तब दूसरे रास्ते तुम्हें विचलित नहीं करते। हर फूल एक साथ नहीं खिलता, हर आत्मा की अपनी ऋतु होती है। जो जल्दी खेलना चाहता है वह अक्सर टूट जाता है, जो समय को होने देता है वही टिकता है। असफलता का सही अर्थ, असफलता कोई शत्रु नहीं है, वो तुम्हें रोकने नहीं आती, वह तुम्हें मोड़ने आती है। बुद्ध कहते हैं जो गिरता है और स्वीकार करता है वही वास्तव में उठता है, लेकिन जो गिरकर भी लड़ता रहता है वो बार बार गिरता है। मोटिवेशनल ऊर्जा याद रखो, हर टूटना अंत नहीं है, कुछ टूटना नए बनने की तैयारी होता है। अगर आज जीवन तुम्हें चुप करा रहा है तो समझ लो वह तुम्हें सुनना सिखा रहा है। भावनाओं को दबाओ मत, क्रोध आए उसे देखो, आंसू आए उन्हें रोको मत, डर आए उससे भागो मत। बुद्ध कहते हैं जो भावना को दबाता है वह भीतर जहर बन जाती है, और जो भावना को देखता है वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है। होने देना शुद्धिकरण है। ध्यान जैसा गहरा भाग। इस क्षण कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ बैठो, सांस को आने दो, जाने दो, विचार आए उन्हें आने दो। यही बुद्ध का मौन उपदेश है, मृत्यु का बोध। बुद्ध कभी मृत्यु से नहीं डराते, वे मृत्यु से जगाते हैं। जब तुम जानते हो सब कुछ अस्थायी है तब तुम पकड़ना छोड़ देते हो, और जिस दिन पकड़ छूटती है उसी दिन भय छूटता है। जो आया वो जाएगा, जो गया उसने सिखाया, जो बचा वही सत्य है। प्रवचन भाग 15। अंतिम स्वीकार। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम थक जाओगे लड़ते लड़ते, और उसी दिन तुम शांति के सबसे करीब होगे, क्योंकि शांति प्रयास से नहीं स्वीकार से आती है। न हर अनुभव सुख देगा, न हर अनुभव दुख देगा, लेकिन हर अनुभव तुम्हें गहरा जरूर बनाएगा यदि तुम उसे होने दोगे। अगर यह प्रवचन आपके मन में एक क्षण का भी मौन ला पाया हो तो इसे आगे पहुंचाइए, क्योंकि आज दुनिया को शब्द नहीं शांति की जरूरत है। जब तुम जीवन से झगड़ना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें गले लगा लेता है। जो होता है होने दो। जब मन बार बार पीछे भागे, मन की आदत है, जो बीत गया वही अटकार कर मैं तब ऐसा कर लेता। बुद्ध कहते हैं अतीत स्मृति है, लेकिन उसमें जीना बंधन है। जो बीत गया उसे सम्मान दो, पर उसे अपना घर मत बनाओ। घर केवल ये क्षण है, भविष्य का डर। भविष्य कभी वास्तविक नहीं होता, फिर भी वही सबसे ज्यादा डराता है। क्यों? क्योंकि मन कल्पना करता है और कल्पना को सत्य मान लेता है। बुद्ध कहते हैं जो अभी नहीं आया उसके लिए आज क्यों दुखी होना, भविष्य को अपने समय पर आने दो। जो व्यक्ति आज के क्षण में खड़ा है वही भविष्य को सबसे अच्छे ढंग से गढ़ता है। जो अभी को खो देता है वह कल भी खो देता है। जब कोई तुम्हें गलत कहता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया चाहता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं हर शब्द सत्य नहीं होता और हर मौन कमजोरी नहीं होता। कभी कभी उत्तर ना देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपमान को भी होने दो, वो तुम्हें गहरा बनाएगा। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वो तुम्हारा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा अभ्यास है। संबंधों का बोझ, हम संबंधों से सुख की उम्मीद करते हैं लेकिन वही दुख का कारण बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं जब तुम किसी को अपनी खुशी की जिम्मेदारी दे देते हो तब तुम गुलाम बन जाते हो। प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत, साथ चलो लेकिन बांधो मत। जो छोड़ सकता है वही सच में प्रेम कर सकता है। जो डरता है खोने से वह पहले से ही खोया हुआ है। असहायता का क्षण ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ भी हाथ में नहीं लगता, ना प्रार्थना काम आती है ना प्रयास। बुद्ध कहते हैं यही वो क्षण है जहां अहंकार टूटता है, और अहंकार पूर्ण होना लक्ष्य नहीं, सजग होना मार्ग है। गिरना पाप नहीं, अचेत रहना पाप है। मौन की शक्ति। हर समस्या का समाधान बोलने में नहीं होता, कुछ समाधान मौन में उतरते हैं। बुद्ध का अधिकांश उपदेश शब्दों में नहीं मौन में है। जो मौन में बैठ सकता है वह जीवन को समझ सकता है। जब तुम हर अनुभव को दुश्मन समझना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारा गुरु बन जाता है, और गुरु के साथ लड़ा नहीं जाता, सुना जाता है। जीवन से मत पूछो मेरे साथ ऐसा क्यों, जीवन से कहो जो भी हो मुझे स्वीकार है, जो होता है होने दो। जीवन से हमारा संघर्ष जीवन के कारण नहीं, हमारी अपेक्षाओं के कारण होता है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारी सोच के अनुसार हो, हमारे समय पर हो, हमारी इच्छा से हो, और जब ऐसा नहीं होता तो मन टूटने लगता है।
बुद्ध कहते हैं दुख जीवन की सच्चाई नहीं है, दुख जीवन के प्रति तुम्हारा विरोध है। जब कोई बात तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होती है तो मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही वाक्य दुख का बीज है। यदि तुम कह सको ये हुआ है, अब मैं इसे देख रहा हूं, तो दुख वहीं समाप्त हो जाता है। जीवन नदी की तरह बहता है। नदी से तुम ये नहीं पूछते कि वह टेढ़ी क्यों मुड़ रही है। नदी से तुम यह नहीं कहते कि वह तेज क्यों बह रही है। तुम बस जानते हो नदी बह रही है। उसी तरह जीवन भी बह रहा है, उसे बहने दो। मन कहता है नियंत्रण रखो, लेकिन बुद्ध कहते हैं नियंत्रण का मोह ही अशांति की जड़ है। जिस दिन तुमने हर चीज को पकड़ना छोड़ा, उसी दिन मन हल्का हो गया। जब जीवन वैसा नहीं चलता जैसा तुमने सोचा था, तब मन शिकायत करता है। मन कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बुद्ध कहते हैं जीवन किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जीवन केवल तुम्हें वह दिखाता है जो तुम अभी समझ नहीं पा रहे। हम चाहते हैं हर उत्तर तुरंत मिल जाए, हर समस्या अभी सुलझ जाए, लेकिन बुद्ध कहते हैं कुछ प्रश्नों का उत्तर समय देता है और कुछ प्रश्न उत्तर नहीं, परिपक्वता मांगते हैं। इस अधूरेपन को भी होने दो। कई बार तुम अच्छा करते हो, फिर भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आता, तब मन टूटता है। बुद्ध कहते हैं कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। यदि तुम कर्म को शांति से कर पाओ तो फल चाहे जैसा हो, तुम भीतर से अडिग रहोगे। यही असली विजय है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तब स्वयं को समझाना छोड़ दो। हर किसी को साफ दिखना जरूरी नहीं। बुद्ध कहते हैं कमल को हर कीचड़ से सफाई नहीं देनी पड़ती, वो बस खिलता है। तुम भी बस अपना मार्ग चलो। मन बार बार कहेगा कुछ करो, कुछ बदलो, कुछ साबित करो, लेकिन बुद्ध कहते हैं हर समय करना आवश्यक नहीं। कभी कभी रुक जाना ही सबसे गहरा कर्म होता है। रुकने को भी होने दो। जब जीवन तुम्हें धीमा कर दे तो समझो वह तुम्हें सुनना सिखा रहा है। जब जीवन तुम्हें एकाकी कर दे तो समझो वो तुम्हें भीतर मोड़ रहा है। हर ठहराव रुकावट नहीं होता, कुछ ठहराव तैयारी होते हैं। दुख आने पर तुम उसे हटाना चाहते हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख को हटाओ मत, दुख को समझो। जो समझ लिया जाता है वह बोझ नहीं रहता, जो दबाया जाता है वह भारी हो जाता है। जब तुम्हें लगे कि अब सहन शक्ति समाप्त हो गई, तब याद रखना ये मन की सीमा है, तुम्हारी नहीं। तुम वो नहीं हो जो थक गया है, तुम वो हो जो थकान को देख रहा है। इस पहचान को होने दो। जीवन बार बार तुम्हारे हाथ से कुछ छीन लेगा, लेकिन हर बार वह तुम्हें हल्का भी करेगा। हल्कापन ही शांति का द्वार है। जो बहुत पकड़े रहता है वह उड़ नहीं पाता। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने हर अनुभव से युद्ध करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम जीवन के मित्र बन गए। मित्र से लड़ते नहीं, मित्र पर भरोसा करते हैं। अंत में जीवन तुमसे बहुत कुछ नहीं चाहता, ना पूर्णता, ना महानता, ना दिखावा। जीवन बस इतना चाहता है तुम जागरूक रहो, तुम ईमानदार रहो और जो है उसे स्वीकार करो। यही जो होता है होने दो का अर्थ है। यह हार नहीं है, यह गहरी समझ है। यह पलायन नहीं है, यह जागरण है। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, तब पहली बार जीवन भी तुम्हें स्वीकार कर लेता है। जो होता है होने दो, क्योंकि जो स्वीकार किया गया है वही अंततः मुक्त करता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम सही मार्ग पर हो, फिर भी रास्ता कठिन क्यों है। मन पूछेगा अगर मैं सही हूं तो यह कष्ट क्यों। बुद्ध कहते हैं सही मार्ग आसान नहीं होता, सही मार्ग जागरूक बनाता है। कठिनाई इस बात का संकेत नहीं कि तुम गलत हो, कठिनाई इस बात का संकेत है कि तुम गहरे जा रहे हो। इसे भी होने दो। जब जीवन तुम्हें बार बार एक ही पाठ सिखाए तो समझो तुमने अभी उसे पूरा नहीं सीखा। जीवन दंड नहीं देता, जीवन दोहराता है। जब तक तुम देख नहीं लेते वो फिर दिखाता है। देखने को होने दो। मन अक्सर कहता है मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे अंदर ही यह कमजोरी क्यों। बुद्ध कहते हैं कमजोरी कोई दोष नहीं, कमजोरी सजगता की शुरुआत है। जो अपनी कमजोरी देख ले वह आधा मुक्त हो चुका होता है। खुद को भी होने दो। जब तुम थक जाओ तो स्वयं को और मत धकेलो। बुद्ध का मार्ग हिंसा का मार्ग नहीं, यहां तक कि खुद के प्रति भी नहीं। थकान आए तो विश्राम को स्वीकार करो। विश्राम भी मार्ग का ही भाग है। कई बार तुम दूसरों की खुशी देखकर अपने दुख को और बड़ा बना लेते हो। बुद्ध कहते हैं दूसरों की मुस्कान तुम्हारा अपमान नहीं है। हर आत्मा का अपना समय है, तुम्हारा समय भी आएगा। धैर्य को होने दो। जब मन बहुत शोर करे तो उसे चुप कराने की कोशिश मत करो। शोर से लड़ोगे तो और शोर बढ़ेगा। बस शोर को सुनो। जो सुना गया वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। सुनने को होने दो। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब कोई सहारा नहीं दिखता, ना व्यक्ति, ना विचार,
न विश्वास। बुद्ध कहते हैं यही वह क्षण है जब तुम अपने ही सहारे खड़े होना सीखते हो। इस नंगेपन को होने दो। जो व्यक्ति हर समय मजबूत दिखना चाहता है वो भीतर से सबसे अधिक डरा होता है, और जो व्यक्ति कमजोर पड़ने देता है वही वास्तव में आग बनता है। कमजोर पड़ने को भी होने दो। जीवन तुम्हें धीरे धीरे सिखाता है कि सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, कुछ चीजें तुम्हें खाली करने के लिए हैं। खाली होने से मत डरो, खाली आकाश में ही तारे दिखते हैं। खालीपन को होने दो। जब तुम्हें लगे कि अब शब्द भी कम पड़ रहे हैं तो समझो तुम बुद्ध के मौन के करीब हो। हर सत्य बोला नहीं जाता, कुछ सत्य महसूस किए जाते हैं। मौन को होने दो और अंततः बस इतना समझ लो, जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें खोलने आया है। जितना तुम विरोध करोगे उतना बंद रहोगे, जितना तुम स्वीकार करोगे उतना खोलोगे। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, दुनिया को बदलने से पहले देखो तुम उसे स्वीकार कर पा रहे हो या नहीं। जो होता है होने दो, क्योंकि जिसे तुमने स्वीकार कर लिया वो तुम्हें कभी बांध नहीं सकता, और जो बांध नहीं सकता वही अंततः मुक्त करता है। कभी जीवन तुम्हें ऐसी जगह ले आएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मन कहेगा यह मेरी योजना में नहीं था। बुद्ध कहते हैं जीवन योजना से बड़ा है। जो योजना से बाहर घटता है वही अक्सर सबसे जरूरी होता है। अप्रत्याशित को भी होने दो। हम चाहते हैं हर अनुभव का अर्थ तुरंत समझ आ जाए, लेकिन बुद्ध कहते हैं कुछ अर्थ समय के साथ खुलते हैं, जैसे कली धीरे धीरे फूल बनती है। यदि तुम कली को जबरदस्ती खोलोगे तो फूल नष्ट हो जाएगा। प्रक्रिया को होने दो। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तब अपने आप से पूछो, पीछे किससे? जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये जागरण की यात्रा है। यहाँ कोई आगे पीछे नहीं, यहाँ केवल जागृत और अचेत होते हैं। अपने समय को होने दो। कभी तुम बहुत प्रयास करोगे फिर भी परिणाम शून्य होगा, और कभी बिना प्रयास सब कुछ सहज मिल जाएगा। बुद्ध कहते हैं यही जीवन का संतुलन है। यदि तुम हर चीज का श्रेय अपने अहम को दोगे तो पीड़ा बढ़ेगी, और यदि हर चीज को जीवन की धारा मान लोगे तो मन शांत रहेगा। इस असमानता को भी होने दो। मन अक्सर पूछता है मैं कब ठीक हो जाऊंगा, मैं कब शांत हो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं जब तुम यह प्रश्न छोड़ दोगे उसी क्षण शांति उतरने लगेगी। शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति तो संघर्ष के अभाव में स्वाभाविक अवस्था है। लक्ष्य छोड़ने को होने दो। जब कोई तुम्हें समझने की जगह आरोप लगाने लगे तो स्वयं को साबित करने मत बैठो। बुद्ध कहते हैं सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं, सत्य अपने मौन से पहचाना जाता है। मौन में टिके रहो। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत बदल गए हो। जो चीजें पहले महत्वपूर्ण लगती थी अब व्यर्थ लगने लगेंगी। डरो मत, ये खोना नहीं है, ये छूटना है। जो छूटता है वही बोझ था। हल्के होने को होने दो। जब तुम दूसरों को माफ नहीं कर पाते तब वास्तव में तुम स्वयं को बांध रहे होते हो। बुद्ध कहते हैं क्षमा दूसरे के लिए नहीं, क्षमा तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है। मुक्त होने को होने दो। जीवन कभी कभी तुम्हें बिल्कुल चुप करा देगा। ना शब्द बचेंगे न प्रश्न। उस क्षण को खाली मत समझना। वो खालीपन सबसे उपजाऊ भूमि है, वहीं से नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। खामोशी को होने दो और धीरे धीरे तुम यह देखोगे जो चीजें पहले डराती थी अब उतनी शक्तिशाली नहीं रही, क्योंकि डर प्रतिरोध से जीवित रहता है। जब प्रतिरोध गिरता है डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। यही बुद्ध की करुणा है। कोई लड़ाई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, केवल स्पष्ट देखना और गहरा स्वीकार। जब तुम जीवन को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें ठीक करने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह स्वाभाविक नियम है। अंत में कुछ करने को नहीं बचता, कुछ बनने को नहीं बचता, बस होना बचता है। और वही सबसे बड़ी साधना है। जो होता है होने दो, क्योंकि जिसने होने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जीवन तुम्हें कभी कभी ऐसी जगह रोक देगा जहां तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे ना पीछे लौट पाओगे। मन इसे विफलता कहेगा। बुद्ध कहते हैं यह विफलता नहीं, यह विराम है, और विराम संगीत का भी सबसे सुंदर भाव। मन कहेगा मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा। बुद्ध कहते हैं क्योंकि तुम अब पहले जैसे नहीं हो। परिवर्तन हानि नहीं है, परिवर्तन यात्रा का प्रमाण है। जो बदलता नहीं वह जीता नहीं। बदलने को होने दो। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम किसी से बहुत दूर हो गए हो, और कभी यह लगेगा कि तुम स्वयं से ही दूर हो गए हो। बुद्ध कहते हैं दूरी भौतिक नहीं होती, दूरी सजगता की होती है। जैसे ही तुम इस क्षण में लौटते हो हर दूरी मिटने लगती है। लौटने को होने दो। जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे
जिनका उत्तर कभी नहीं मिलेगा, और यही उनकी सुंदरता है। बुद्ध कहते हैं, यदि हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो रहस्य मर जाएगा, और रहस्य के बिना जीवन यांत्रिक हो जाता है। रहस्य को होने दो। जब मन बहुत भारी हो तो उसे हल्का करने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ बैठो, जैसे किसी थके हुए मित्र के साथ चुपचाप बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं, करुणा सबसे पहले अपने लिए होनी चाहिए। अपने साथ बैठने को होने दो। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे, ना दुख ना सुख, बस एक शून्य। डरो मत, यह शून्यता शून्यता नहीं है, ये वो भूमि है जहां पुराने भाव गिर चुके हैं और नए अभी आए नहीं। बीच की इस स्थिति को होने दो। मन बार बार तुम्हें किसी पहचान में बांधना चाहेगा, नाम, भूमिका, सफलता, असफलता। बुद्ध कहते हैं, तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है। देखने वाले में टिके रहो। जब तुम यह देख लेते हो कि हर अनुभव आता है और चला जाता है, तब तुम उनसे चिपकना छोड़ देते हो, और जब चिपकना छूटता है तब भय छूटता है। यही मुक्ति का शांत द्वार है। जीवन से बड़ी अपेक्षाएं मत रखो, जीवन से सचेत रहो। अपेक्षा हमेशा भविष्य में होती है और सचेतना हमेशा वर्तमान में। वर्तमान में रहना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे, अब हर बात पर मन हिलता नहीं, हर शब्द चोट नहीं करता, हर मौन डर नहीं देता। यह कठोरता नहीं है, यह स्थिरता है, यह बुद्ध की मध्यम राह है। और एक दिन तुम यह भी देखोगे, अब तुम्हें जीवन से कुछ मांगना नहीं है। जो आता है उसे कृतज्ञता से लेते हो, जो जाता है उसे सम्मान से छोड़ते हो। यही संतुलन है। अंत में बुद्ध कुछ देने नहीं आते, वे कुछ छीनने भी नहीं आते। वे बस एक बात दिखा देते हैं, तुम पहले से ही पूर्ण हो यदि तुम लड़ना छोड़ दो। जो होता है होने दो, क्योंकि जिस दिन तुमने होने देना सीख लिया, उस दिन जीवन ने तुम्हें सिखाना पूरा कर लिया, और वहीं से शांति अपने आप उतर आती है। अगर आप सभी को इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें।